कुंभ राशि वालों, ठहर जाइए। आज की यह बात आपके परिवार से जुड़ी हुई है और इसे सिर्फ एक सामान्य बात समझकर नजरअंदाज मत कीजिए। अगर पिछले कुछ दिनों से आपको घर के माहौल में अचानक बदलाव महसूस हो रहा है, किसी अपने का व्यवहार पहले जैसा नहीं रहा, छोटी सी बात पर तनाव बढ़ रहा है या आपके मन में बिना किसी स्पष्ट कारण के बेचैनी बनी हुई है, तो आज आपको थोड़ा ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। ध्यान रखिए, इसका अर्थ ये नहीं है कि कोई अनर्थ निश्चित रूप से होने वाला है, लेकिन परिवार से जुड़ी कोई छिपी हुई बात, पुरानी गलतफहमी या अचानक सामने आने वाली खबर कुछ समय के लिए सबको परेशान जरूर कर सकती है। कुंभ राशि वालों, आप अक्सर दूसरों की बातों को समझने की कोशिश करते हैं और कई बार अपने मन की परेशानी किसी को नहीं बताते, लेकिन इस समय चुप रहकर हर बात सहते जाना सही नहीं होगा। हो सकता है परिवार में कोई व्यक्ति ऐसी बात दबाए बैठा हो जिसे वह कह नहीं पा रहा, कोई पुराना मामला फिर से सामने आने वाला हो, या किसी की कही हुई आधी अधूरी बात पूरे घर में गलतफहमी पैदा कर दे। इसलिए आज किसी की बात सुनते ही तुरंत प्रतिक्रिया मत देना और बिना पूरी सच्चाई जाने किसी अपने पर शक मत करना। अगर आप चाहते हैं कि आपके परिवार में सुख शांति बनी रहे और महादेव की कृपा आपके घर परिवार पर बनी रहे, तो अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में पूरे विश्वास के साथ लिखिए हर हर महादेव। लेकिन वीडियो को अभी छोड़िए मत, क्योंकि आगे मैं उन संकेतों के बारे में बताने वाला हूं जिन्हें कुंभ राशि वालों को इस समय बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। किसी अपने का अचानक ज्यादा चुप हो जाना, घर में बार बार एक ही बात पर विवाद होना, कोई पुरानी बात दोबारा उठना या अचानक ऐसी खबर मिलना जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की थी, ये बातें आपको घबराने के लिए नहीं बल्कि सावधान होकर स्थिति को समझने के लिए प्रेरित करती हैं। और सबसे बड़ी बात, कुंभ राशि वालों, इस समय आपको अपने गुस्से और जल्दबाजी पर नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि एक गलत शब्द रिश्ते में ऐसी दूरी पैदा कर सकता है जिसे मिटाने में बहुत समय लग सकता है। हो सकता है जिस बात को आप सबसे बड़ा खतरा समझ रहे हैं उसकी असली वजह कुछ और ही हो। इसीलिए किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले पूरी बात जानिए, महादेव का नाम लीजिए, अपने मन को शांत रखिए और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आगे आने वाला संकेत आपको यह समझने में मदद कर सकता है कि परिवार में चल रही बेचैनी की असली वजह क्या हो सकती है और आपको किस बात में सबसे ज्यादा सावधानी रखनी चाहिए। अगर महादेव पर विश्वास है तो कमेंट में एक बार दिल से लिखिए, हर बार में ला दिल से लिखिए, हर बार 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 दिल से लिखिए, हर महादेव। कभी कभी जिंदगी में कोई ऐसी छोटी सी बात होती है जिसे हम उस समय बिल्कुल सामान्य समझकर आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद वही बात पीछे मुड़कर देखने पर एक बहुत बड़े संकेत जैसी लगने लगती है। अगर पिछले कुछ समय से आपके घर में बिना किसी बड़ी वजह के बेचैनी बढ़ी है, किसी अपने के व्यवहार में अचानक बदलाव आया है, घर में कोई बात बार बार शुरू होकर अधूरी छूट जाती है, या आपको कई बार ऐसा महसूस हुआ है कि सब कुछ सामान्य दिख रहा है लेकिन भीतर कहीं कुछ ठीक नहीं है, तो आज की बात को बिल्कुल हल्के में मत लेना, क्योंकि जिस संदेश तक आप अभी पहुंचे हैं उसके पीछे केवल डर पैदा करने वाली बात नहीं है, बल्कि एक ऐसा संकेत छिपा है जिसे समझने के बाद शायद आप अपने घर की किसी पुरानी घटना को बिल्कुल अलग नजर से देखने लगेंगे। और सबसे अजीब बात यह है कि जो चीज सबसे पहले सामने आएगी वह उतनी बड़ी नहीं होगी जितनी उसके पीछे छिपी वजह है। एक परिवार की बात बताता हूँ। उस घर में सब लोग साथ रहते थे, लेकिन पिछले कुछ दिनों से घर का माहौल अजीब हो गया था। कोई किसी से खुलकर बात नहीं कर रहा था। एक व्यक्ति बार बार मोबाइल देखता और फिर उसे छिपा देता था। घर का एक सदस्य छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाता था। बाहर से देखने वाले को लगता कि यह तो हर घर की सामान्य बात है, लेकिन घर की एक बुजुर्ग महिला लगातार कह रही थी कि घर में कुछ बदल रहा है। किसी ने उनकी बात को गंभीरता से नहीं लिया। फिर एक रात ऐसी बात सामने आई जिसने पूरे परिवार को कुछ देर के लिए बिल्कुल शांत कर दिया। लेकिन ध्यान रखना, उस घटना ने अनर्थ नहीं किया था, उसने अनर्थ होने से पहले एक सच्चाई सामने ला दी थी। और यही आज की पहली पहली है। क्या आपके घर में भी कोई ऐसी बात है जिसे सब लोग टाल रहे हैं, लेकिन आपका मन बार बार उसी तरफ इशारा कर रहा है? हो सकता है पिछले दिनों आपने किसी अपने को पहले जैसा न पाया हो। वो आपके सामने बैठता है, बात करता है, हंसता भी है, लेकिन उसकी आंखों में कुछ ऐसा है जिसे आप पढ़ नहीं पा रहे। हो सकता है किसी पुराने विवाद को ऊपर से खत्म मान लिया गया हो, मगर भीतर की नाराजगी अभी बाकी हो सकता है घर में पैसों, संपत्ति, रिश्ते या किसी निर्णय को लेकर ऐसी बात चल रही हो जिसके बारे में आपको पूरी जानकारी नहीं दी गई। और अगर ऐसा है
तो अभी सबसे बड़ी गलती यही होगी कि आप जल्दबाजी में किसी पर शक कर बैठें, क्योंकि संकेत आपको किसी व्यक्ति के खिलाफ खड़ा करने के लिए नहीं, बल्कि आपको सजग करने के लिए आ रहे हैं। लेकिन यहाँ एक और बात है, और यही इस वीडियो का दूसरा रहस्य है। जो बदलाव आपके परिवार के आसपास दिखाई दे रहा है, उसका असर केवल घर के वातावरण पर नहीं पड़ेगा। किसी एक व्यक्ति का लिया हुआ फैसला अचानक कई लोगों को प्रभावित कर सकता है। अभी आपको लगेगा कि बात छोटी है, लेकिन आगे चलकर उसी बात का संबंध किसी पुराने अधूरे मामले से जुड़ सकता है। इसलिए अगर इसके व्यक्ति का लिया हुआ फैसला अचानक कई लोगों को प्रभावित कर सकता है, समय आपके मन में किसी एक घटना, किसी एक व्यक्ति या किसी एक तारीख की याद अचानक आई है, तो उसे तुरंत नजरअंदाज मत करना। कई बार मन उन चीजों को पहले पकड़ लेता है जिन्हें हमारी आंखें स्वीकार करने में देर करती हैं। और तीसरा रहस्य उससे भी ज्यादा व्यक्तिगत है। आपके परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो बाहर से मजबूत दिखाई देता है, लेकिन भीतर से बहुत दबाव में है। वो अपनी परेशानी किसी को बताना नहीं चाहता। वह शायद इसलिए चुप है क्योंकि उसे डर है कि उसकी बात से घर में विवाद खड़ा हो जाएगा। यही चुप्पी आगे चलकर सबसे बड़ा मोड़ बन सकती है। इसलिए आज की बात का अर्थ यह नहीं कि परिवार में निश्चित रूप से कोई बुरी घटना होने वाली है, बल्कि संकेत यह है कि किसी दबे हुए तनाव, गलतफहमी या छिपी हुई बात को समय रहते समझना जरूरी है। अब जरा अपने पिछले 7 दिनों को याद करो। क्या कोई बातचीत अचानक रोक दी गई थी? क्या किसी ने कहा था अभी इस बात को रहने दो? क्या घर में किसी ने आपसे कुछ छिपाने की कोशिश की? क्या कोई पुराना मुद्दा फिर से सामने आया? या क्या आपको बिना किसी स्पष्ट कारण के किसी अपने के लिए चिंता महसूस हुई? अगर इनमें से किसी एक सवाल का जवाब आपके भीतर तुरंत आया है, तो संभव है कि यही वो धागा है जिससे आगे की पूरी बात जुड़ने वाली है। और ध्यान से सुनिए, अभी जो दिखाई दे रहा है वो पूरी तस्वीर नहीं है। आगे एक ऐसा संकेत सामने आएगा जो ये समझने में मदद करेगा कि यह बेचैनी केवल संयोग है या किसी बड़े बदलाव की शुरुआत। लेकिन उससे पहले आपको एक ऐसी गलती से बचना होगा जो अच्छे खासे रिश्ते में दरार डाल सकती है, क्योंकि कई लीक हम में दारे लेकानेगा बार समस्या घटना नहीं होती। समस्या उस घटना के बारे में हमारी जल्दबाजी में बनाई गई धारणा होती है। इसलिए अभी किसी का नाम अपने मन में तय मत करो, किसी पर आरोप मत लगाओ। बस अपने आसपास देखो, शांत रहो और उन छोटी छोटी बातों को नोटिस करो जिन्हें आप अब तक सामान्य समझते आए हैं। क्योंकि अगले हिस्से में जो संकेत सामने आएगा वह परिवार के उसी व्यक्ति से जुड़ा हो सकता है जिसकी चिंता आपको सबसे कम दिखाई देती है, और वहीं से कहानी का असली मोड़ शुरू होगा। कभी कभी सबसे बड़ा बदलाव किसी बड़ी आवाज के साथ नहीं आता, वह एक छोटी सी चुप्पी से शुरू होता है। किसी का अचानक कमरे से बाहर चले जाना, किसी सवाल का जवाब देने से बचना, फोन आने पर चेहरे का बदल जाना, या किसी पुराने विषय का बिना वजह फिर से सामने आ जाना। और अगर आपके घर में हाल के दिनों में ऐसा कुछ हुआ है, तो अब आपको केवल घटना नहीं, उसके पीछे की भावना को समझना होगा। क्योंकि जो संकेत अभी तक अलग अलग दिखाई दे रहे थे, वे धीरे धीरे एक ही तस्वीर का हिस्सा बन रहे हैं। एक और परिवार की घटना सामने आती है। वहां घर के 2 लोगों के बीच कई महीनों से बात कम हो गई थी। बाकी परिवार को लगता था कि बस सामान्य नाराजगी है, लेकिन एक दिन घर में अचानक एक ऐसी बात कही गई जो सुनने में बिल्कुल साधारण थी। अब इस मामले को ज्यादा मत बढ़ाना। यही एक वाक्य उस घर की असली कहानी का दरवाजा बन गया। बाद में पता चला कि दोनों के बीच कोई बड़ी दुश्मनी नहीं थी, बल्कि एक पुरानी गलतफहमी थी जिसे किसी ने समय रहते साफ नहीं किया। एक व्यक्ति सोच रहा था कि दूसरा उसे धोखा दे रहा है, जबकि दूसरा किसी ऐसी परिस्थिति में फंसा था जिसे वो बता नहीं पा रहा था। अब इस कहानी को अपने जीवन से जोड़कर देखिए। क्या आपके परिवार में भी कोई ऐसी गलतफहमी है जिसे सब लोग जानते हैं लेकिन कोई उसे साफ करने की कोशिश नहीं करता? क्या कोई व्यक्ति बिना पूरी बात जाने किसी दूसरे के बारे में राय बना चुका है? अगर हाँ, तो सावधान रहिए, क्योंकि आने वाला समय किसी छिपे हुए सच को सामने ला सकता है, और वह सच किसी रिश्ते को तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि यह दिखाने के लिए आ सकता है कि असल समस्या कहाँ थी। लेकिन यहाँ एक गहरी बात छिपी हुई है। जिस व्यक्ति से आपको सबसे ज्यादा शिकायत है, जरूरी नहीं कि वही इस पूरी स्थिति का कारण हो। कभी कभी परिवार में तीसरी परिस्थिति ऐसी होती है जो 2 लोगों के बीच दूरी पैदा करती है। यह परिस्थिति पैसा हो सकती है, किसी बाहरी व्यक्ति की सलाह हो सकती है, पुरानी बात हो सकती है,
या केवल गलत समय पर कही गई कोई बात। इसीलिए अभी अपने मन में किसी को दोषी घोषित करना सबसे बड़ी भूल होगी। और अब वह दूसरा संकेत सुनिए जिसे शायद आप अपने अनुभव से पहचान पाएंगे। पिछले कुछ समय में आपके घर में कोई ऐसी बात बार बार हो रही है जिसे आप टाल रहे हैं, जैसे कोई खर्च लगातार बढ़ना, किसी कागज या जरूरी काम का अटकना, किसी सदस्य का बार बार तनाव में रहना, या घर में किसी निर्णय को लेकर असहमति। आपको लग सकता है कि ये अलग अलग घटनाएं हैं, लेकिन कई बार घटनाएं अलग होती हैं, उनका कारण एक होता है। यही वह जगह है जहां कहानी अचानक बदलती है। मान लीजिए किसी घर में एक व्यक्ति लगातार परेशान है, वह किसी को कुछ नहीं बताता। परिवार सोचता है कि वह काम के कारण तनाव में है। फिर किसी दिन उसका व्यवहार थोड़ा कठोर हो जाता है, घर में बहस होती है, कोई पुरानी बात निकल आती है। सबको लगता है कि समस्या उसी बहस से शुरू हुई, लेकिन असली समस्या कई दिनों पहले शुरू हो चुकी थी। बहस तो केवल वह क्षण था जब दबा हुआ तनाव बाहर आया। आपके जीवन में भी कोई घटना केवल आज की घटना नहीं हो सकती, उसके पीछे पिछले कई दिनों की भावनाएं जमा हो सकती हैं। इसीलिए अगर हाल में घर में कोई अनबन हुई है तो केवल शब्दों को याद मत कीजिए, उस व्यक्ति की हालत याद कीजिए। वो उस समय कैसा दिख रहा था, उसकी आवाज में गुस्सा था या डर, वह बहस कर रहा था या किसी बात से बचने की कोशिश कर रहा था। यही अंतर आपको असली संकेत समझने में मदद कर सकता है। और अब एक राहत की बात भी है, जिस संदेश को सुनकर शुरुआत में आपको डर लग सकता है, उसका अर्थ सीधा किसी विनाश से जोड़ना सही नहीं है। संकेत कई बार चेतावनी के रूप में आते हैं ताकि इंसान समय रहते संभल जाए। जैसे रास्ते में लगी लाल बत्ती आपको दुर्घटना का भविष्य नहीं बताती, बल्कि रुकने का अवसर देती है, उसी तरह परिवार से जुड़ा यह संकेत भी आपको घबराने के लिए नहीं बल्कि सजग होने के लिए है। लेकिन अभी कहानी पूरी नहीं हुई, क्योंकि एक ऐसी चीज है जो इस पूरे मामले को सामान्य पारिवारिक तनाव से अलग करती है। किसी एक सदस्य के जीवन में ऐसा निर्णय आकार ले रहा हो सकता है जिसके बारे में बाकी लोगों को अभी पता नहीं है। वह निर्णय बाहर से छोटा दिखाई देगा, लेकिन उसके परिणाम कई लोगों तक पहुंच सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात संभव है कि वह व्यक्ति खुद भी अभी पूरी तरह निश्चित न हो। अगर आपके घर में कोई व्यक्ति अचानक भविष्य को लेकर बहुत ज्यादा सोचने लगा है, खर्चों की बात कर रहा है, किसी जगह जाने की तैयारी कर रहा है, पुराने संपर्कों से बात कर रहा है या बार बार अकेले रहने की कोशिश कर रहा है, तो इसे तुरंत गलत अर्थ मत दीजिए। बस ध्यान रखिए, क्योंकि अगला संकेत इसी व्यवहार से जुड़ा हो सकता है। और अब तीसरी कहानी सुनिए। एक महिला को कई दिनों से बार बार एक ही व्यक्ति की चिंता हो रही थी। कोई स्पष्ट कारण नहीं था। वह व्यक्ति ठीक था, सामान्य था, लेकिन उसका मन शांत नहीं हो रहा था। उसने एक दिन उससे केवल इतना पूछा, सब ठीक है ना? सामने वाले ने हाँ कह दिया। बात वहीं खत्म हो गई। लेकिन कुछ दिनों बाद उसने खुद स्वीकार किया कि वह एक बड़ी परेशानी छिपा रहा था। उसे डर था कि परिवार को पता चलेगा तो सब परेशान हो जाएंगे। कभी कभी किसी अपने का मैं ठीक हूं वास्तव में पूरी कहानी नहीं होता। इसलिए आज रात अपने परिवार में सबसे शांत रहने वाले व्यक्ति को एक बार ध्यान से देखना। सबसे ज्यादा बोलने वाले को नहीं, सबसे शांत व्यक्ति को, क्योंकि कई बार घर की सबसे बड़ी कहानी उसी इंसान के भीतर चल रही होती है जो सबसे कम बोलता है। और अगले हिस्से में हम उस संकेत तक पहुंचेंगे जो इस पूरी बेचैनी की दिशा बदल सकता है। वहां आपको यह समझ आएगा कि किस तरह एक छोटी सी घटना बड़े विवाद को रोक सकती है। अब तक जो बातें सामने आई हैं उनमें एक चीज बार बार लौट कर आ रही है, चुप्पी। कोई बात पूरी तरह कही नहीं जा रही, कोई निर्णय खुलकर सामने नहीं आ रहा, और किसी न किसी व्यक्ति के मन में ऐसी बात है जिसे वह दबा कर बैठा है। लेकिन अब उस कहानी का वह हिस्सा सामने आने वाला है जहां आपको समझ आएगा कि असली खतरा किसी एक व्यक्ति से नहीं बल्कि एक गलतफहमी से पैदा हो सकता है। कल्पना कीजिए, घर में अचानक किसी पुराने कागज, पुराने लेन देन, किसी संपत्ति, किसी वादे या किसी रिश्ते से जुड़ी बात निकलती है। शुरुआत में सबको लगता है कि यह छोटी बात है। फिर एक व्यक्ति कहता है, मुझे इसके बारे में पहले क्यों नहीं बताया गया? दूसरा व्यक्ति जवाब देता है, मैं सही समय का इंतजार कर रहा था। तीसरा व्यक्ति बीच में कुछ ऐसा कह देता है जिससे मामला और उलझ जाता है। कुछ ही मिनटों में बात उस विषय से निकलकर पुराने हिसाब किताब और पुराने गिले शिकवों तक पहुंच जाती है। यही वह क्षण होता है जहां परिवार टूटते नहीं, लेकिन उनके बीच एक ऐसी दरार बन सकती है जिसे भरने में समय लगता है। इसीलिए अगर आपके घर में इन दिनों
पैसा, जमीन, कागज, संपत्ति, नौकरी, शादी, किसी रिश्ते या किसी पुराने वादे को लेकर चर्चा चल रही है, तो जल्दबाजी में निर्णय मत लेना। जो बात आज आपको बहुत साफ दिखाई दे रही है, हो सकता है उसके पीछे ऐसी जानकारी हो जो अभी आपके सामने नहीं आई है। और अब उस परिवार की कहानी याद कीजिए जिसकी बात हमने पहले की थी। जिस व्यक्ति पर सबको सबसे ज्यादा शक था, आखिर में वही व्यक्ति वह निकला जिसने सबसे बड़ा नुकसान होने से रोका। उसने समय रहते एक जरूरी कागज ढूंढ लिया था और इसी वजह से एक बड़ा विवाद शुरू होने से पहले रुक गया। परिवार के लोग जिस व्यवहार को छिपाने की कोशिश समझ रहे थे, वह वास्तव में किसी को परेशान होने से बचाने की कोशिश थी। यही कारण है कि आज के संकेत को डर की नजर से देखना सही नहीं होगा। आपको हर चीज में अनर्थ दिखाई देने लगे तो आप उस असली अवसर को खो सकते हैं जो इस स्थिति के भीतर छिपा है। लेकिन अब एक और गहरा संकेत सामने आता है। किसी व्यक्ति की कही हुई बात नहीं, बल्कि उसका अगला कदम महत्वपूर्ण हो सकता है। हो सकता है कोई व्यक्ति अचानक आपसे अकेले में बात करना चाहे। हो सकता है घर में कोई पुरानी बात दोबारा उठे। हो सकता है कोई ऐसा संदेश आए जिसकी आपने उम्मीद नहीं की थी। या हो सकता है कोई व्यक्ति स्वयं आकर ऐसी बात बता दे जिसे वह लंबे समय से छिपा रहा था। और जब यह होगा तब आपको तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देनी है, पहले पूरी बात सुननी है, क्योंकि अगले कुछ समय में आपके लिए सबसे बड़ी शक्ति आपका गुस्सा नहीं, आपका संयम होगा। यहाँ एक और कहानी सुनिए। एक युवक को अपने परिवार के एक सदस्य पर बहुत गुस्सा था। उसे लगता था कि उस व्यक्ति ने जानबूझकर उसके खिलाफ फैसला लिया है। कई दिनों तक उसने बात नहीं की। फिर एक शाम उसी व्यक्ति ने उसे बुलाकर एक पुराना संदेश दिखाया। उस संदेश में ऐसी परिस्थिति का पता चला जिसे युवक बिल्कुल नहीं जानता था। उसे समझ आया कि उसने आधी जानकारी के आधार पर पूरा फैसला बना लिया था। उस दिन उसने एक बात सीखी, हर सच पहली नजर में दिखाई नहीं देता। और शायद यही संदेश आपके लिए भी है। अगर आपके मन में पिछले दिनों किसी व्यक्ति के प्रति नाराजगी बढ़ी है तो एक बार खुद से पूछिए, क्या मुझे पूरी कहानी पता है? अगर जवाब नहीं है तो फैसला रोक देना, क्योंकि कभी कभी जिस व्यक्ति को हम अपने खिलाफ समझते हैं वही किसी दूसरे दबाव से लड़ रहा होता है। अब तक आपने 3 संकेत सुने, चुप्पी, बदलता व्यवहार और अधूरी जानकारी। लेकिन इन तीनों के पीछे एक चौथा संकेत भी है जो शायद सबसे महत्वपूर्ण है। घर में किसी एक व्यक्ति को अचानक अपने भविष्य के बारे में बहुत गंभीर होते देखना, वह खर्चों की योजना बना सकता है, किसी पुराने काम को पूरा करने की कोशिश कर सकता है, किसी व्यक्ति से लंबे समय बाद संपर्क कर सकता है, या अचानक अपने जीवन की दिशा बदलने की बात कर सकता है। ये जरूरी नहीं कि यह बुरा हो, बल्कि कई बार यही बदलाव पुराने तनाव से बाहर निकलने का रास्ता बनता है। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब कोई व्यक्ति बिना परिवार को बताए बहुत बड़ा निर्णय ले ले। इसलिए आने वाले समय में आपको केवल अपने घर के माहौल को नहीं, बल्कि निर्णय लेने के तरीके को भी देखना होगा। और अब उस भविष्यवाणी की तरफ धीरे धीरे बढ़ते हैं जिसके लिए आपने ये पूरी बात सुनी है। एक ऐसा क्षण बन सकता है जब घर में अचानक कोई सूचना आएगी। शुरुआत में वह सूचना आपको परेशान करेगी। शायद कुछ देर के लिए आपको लगे कि वही डर सच हो गया जिसका संकेत पहले मिल रहा था। लेकिन ध्यान रखना, उस सूचना का पहला प्रभाव और उसका अंतिम परिणाम एक जैसा नहीं होगा। यहीं पर कहानी पलटेगी, क्योंकि जो चीज शुरुआत में संकट जैसी दिखाई देगी वही आगे चलकर किसी पुराने मामले को साफ करने का कारण बन सकती है। लेकिन उसके लिए एक व्यक्ति को भावनाओं के बजाय समझदारी से काम लेना होगा, और उस भूमिका में शायद आप खुद खड़े हो सकते हैं। अगर आने वाले दिनों में घर में अचानक कोई बहस शुरू हो, कोई पुरानी बात सामने आए, या कोई व्यक्ति आपको ऐसी बात बताए जिसे सुनकर आपका मन तुरंत प्रतिक्रिया देना चाहे, तो उसी क्षण रुक जाना, पानी पीना, कुछ देर चुप रहना, फिर पूरी बात सुनना। क्योंकि जिस क्षण आप बिना सोचे जवाब देंगे वही क्षण समस्या को बड़ा कर सकता है, और जिस क्षण आप शांत रहेंगे वही क्षण शायद उस अनर्थ को होने से रोक देगा जिसके नाम से आप अभी डर रहे हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण बात अभी बाकी है, क्योंकि इस पूरी कहानी में एक समय संकेत भी छिपा है। एक ऐसा समय जब परिवार से जुड़ी कोई पुरानी बात फिर से सामने आ सकती है, और उसी के साथ एक अप्रत्याशित राहत भी दिखाई दे सकती है। लेकिन उस संकेत का असली अर्थ अगले हिस्से में खुलेगा। अब उस बात पर आते हैं जिसके लिए आपने शुरुआत से इतना कुछ सुना। लेकिन उससे पहले एक बात बिल्कुल साफ समझ लीजिए, किसी भी संकेत को निश्चित दुर्घटना, मृत्यु या किसी अनर्थ की भविष्यवाणी मानकर
डरना सही नहीं है। इस पूरी कहानी का असली अर्थ चेतावनी से ज्यादा जागरूकता में छिपा है, क्योंकि कई बार जिंदगी हमें घटना होने के बाद नहीं, घटना से पहले संभलने का अवसर देती है, और अब वही समय सामने आता दिखाई दे रहा है। आने वाले दिनों में परिवार के भीतर कोई ऐसी बातचीत हो सकती है जिसे शुरुआत में आप टालना चाहेंगे। कोई पुराना मुद्दा फिर उठ सकता है, कोई व्यक्ति अपने मन की बात कह सकता है, किसी पुराने कागज, पैसे, रिश्ते या निर्णय का विषय दोबारा सामने आ सकता है। पहली प्रतिक्रिया शायद तनाव की होगी, आपको लगेगा कि अब बात बिगड़ने वाली है, लेकिन यही सबसे बड़ा मोड़ है जिसे आप शुरुआत में संकट समझेंगे। संभव है वही बातचीत लंबे समय से दबे हुए सच को बाहर निकाल दे, और जब सच सामने आता है तो कई बार डर खत्म होने लगता है। एक परिवार में भी ऐसा ही हुआ था। वर्षों से दो लोगों के बीच दूरी थी। दोनों को लगता था कि सामने वाला उन्हें समझना ही नहीं चाहता। एक दिन अचानक परिवार में एक गंभीर बातचीत शुरू हुई। आवाजें ऊंची हुईं, पुराने आरोप सामने आए, आंसू भी आए। कुछ समय के लिए लगा कि परिवार अब पहले जैसा नहीं रहेगा, लेकिन उसी बातचीत में एक पुराना सच सामने आया। दोनों पक्ष एक दूसरे के बारे में आधी अधूरी जानकारी पर विश्वास कर रहे थे। एक गलतफहमी ने वर्षों की दूरी पैदा कर दी थी। सच सामने आया तो उसी रात सब कुछ ठीक नहीं हुआ, लेकिन पहली बार किसी ने कहा, अब मुझे पूरी बात समझ आ रही है। और कभी कभी यही शुरुआत होती है। इसीलिए अगर आपके घर में आने वाले दिनों में कोई भावनात्मक बातचीत होती है तो उसे तुरंत अनर्थ का संकेत मत मानना। संभव है वह वही दरवाजा हो जिसे खोलने से परिवार बहुत लंबे समय से बच रहा था। लेकिन एक चेतावनी फिर भी है। अगर किसी बात में पैसा, संपत्ति, कागजात या किसी बड़े निर्णय का संबंध हो तो केवल भावनाओं के आधार पर फैसला मत लेना। हर बात को ध्यान से पढ़ना, आवश्यक जानकारी लेना और जरूरत पड़े तो किसी भरोसेमंद व्यक्ति की सलाह लेना, क्योंकि परिवार से जुड़े मामलों में भावनाएं बहुत मजबूत होती हैं और कभी कभी वही हमें जल्दबाजी करा देती हैं। अब उस तीसरे रहस्य का जवाब भी सामने आता है। वह व्यक्ति जो चुप था, जरूरी नहीं कि वह आपका विरोधी हो। वह शायद खुद किसी डर, दबाव या जिम्मेदारी के बीच फंसा हुआ हो, और संभव है कि आने वाले समय में वही व्यक्ति आपसे ऐसी बात कहे जिसकी आपने बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी। उस क्षण आपको केवल शब्द नहीं सुनने हैं, उसके पीछे छिपी मजबूरी को भी समझना है। क्योंकि परिवार में हर व्यक्ति अपनी लड़ाई लड़ रहा होता है। कोई पैसे की चिंता छिपाता है, कोई रिश्ते की, कोई भविष्य की, कोई अपनी गलती की, और कोई केवल इसलिए चुप रहता है क्योंकि उसे डर होता है कि सच बोलने से घर के लोग परेशान हो जाएंगे। अब सबसे बड़ा संकेत यह है कि जिस बेचैनी को आप कुछ समय से महसूस कर रहे हैं वो आपको किसी महत्वपूर्ण बातचीत के लिए तैयार कर सकती है। इसलिए आने वाले दिनों में 3 चीजों पर ध्यान रखना। पहली, बिना पूरी जानकारी किसी पर विश्वास या अविश्वास मत करना। दूसरी, गुस्से में ऐसा शब्द मत बोलना जिसे बाद में वापस लेना मुश्किल हो। और तीसरी, अगर परिवार का कोई सदस्य अचानक अपनी परेशानी बताना चाहे तो उसे बीच में मत रोकना, क्योंकि हो सकता है वह बातचीत किसी बड़ी समस्या का समाधान बन जाए। और अब उस डरावने वाक्य की ओर लौटते हैं, परिवार में अनर्थ होने जा रहा है। कभी कभी अनर्थ कोई अचानक होने वाली भयानक घटना नहीं होता। कभी कभी अनर्थ वह होता है जो रिश्तों में धीरे धीरे पैदा होता है। विश्वास का टूटना, बातों का छिपना, गलतफहमी का बढ़ना और अहंकार का दीवार बन जाना। और अगर समय रहते इन चीजों को पहचान लिया जाए तो बहुत कुछ बचाया जा सकता है। शायद इसी वजह से यह संदेश आपके सामने आया है, डरने के लिए नहीं, जागने के लिए। अगर इस पूरी बात के दौरान आपके मन में किसी अपने का चेहरा बार बार आया है तो उसके बारे में बुरा मत सोचिए, बस एक बार उससे शांत होकर बात कीजिए। हो सकता है जिस दूरी को आप दुश्मनी समझ रहे थे उसके पीछे कोई अनकही परेशानी हो। और अगर आपको लगा कि यह संदेश आपके जीवन की किसी घटना से जुड़ रहा है तो अपनी भावना को एक शब्द में लिख सकते हैं, विश्वास। क्योंकि इस समय सबसे ज्यादा जरूरत उसी की है। वीडियो को पसंद करने का कारण केवल यह नहीं होना चाहिए कि इसमें भविष्य की कोई बात कही गई। अगर इसने आपको अपने परिवार के किसी रिश्ते को थोड़ा और समझने, किसी जल्दबाजी को रोकने या किसी अपने से दिल की बात करने के लिए प्रेरित किया है तो वही इस संदेश का असली उद्देश्य है। और याद रखिए, हर संकेत का मतलब डर नहीं होता। कभी कभी चेतावनी के पीछे सुरक्षा छिपी होती है। कभी कभी टूटने से पहले रिश्ता बचने का अवसर मिलता है। कभी कभी एक बातचीत वर्षों की गलतफहमी खत्म कर देती है।
और कभी कभी जिस दिन हमें लगता है कि सब कुछ खत्म होने वाला है, उसी दिन जिंदगी हमें कुछ ऐसा दिखा देती है जिसे देखने के बाद हम पहले जैसे नहीं रहते। लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी है। अगर आने वाले दिनों में आपके परिवार में कोई ऐसी बात सामने आती है जिसे आप बिल्कुल उम्मीद नहीं कर रहे थे, तो क्या आप पहली प्रतिक्रिया गुस्से से देंगे या समझदारी से? क्योंकि शायद आने वाला असली मोड़ घटना में नहीं, आपकी प्रतिक्रिया में छिपा है। और हो सकता है आज का यह संदेश आपको उसी एक क्षण के लिए तैयार करने आया हो।